तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। एक कत्ल जो शुरू में कत्ल लगा नहीं, बाद में जब कत्ल लगा तो कातिल का कुछ अता पता नहीं। फिर जब जांच पड़ताल हुई तो जांच पड़ताल होने के बाद जो चीज निकल के सामने आई, आज भी पुलिस वाले हैरान हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। कहानी अपने आप में इतनी अनोखी है और इतनी अजीब है कि हर एक इंसान डर सकता है। कहानी बिजनौर की है। बिजनौर में एक जगह लगती है हल्दौर, और इसी हल्दौर में एक गांव है मुकरंदपुर। कहानी इसी मुकरंदपुर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम था दीपक। दीपक बचपन से ही अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। परिवार में दो भाई थे, एक दीपक का छोटा भाई। शुरू में दीपक की पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, इस वजह से इसने सोचा कि चलो आर्मी में ट्राई करते हैं। इसके बाद आर्मी में इसका सिलेक्शन हो जाता है। बॉडी भी अच्छी थी, फिजिक भी बढ़िया। सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद अब दीपक पहुंच जाता है मणिपुर। मणिपुर में अपनी सर्विसेज देता है। तमाम चीज़ें इसकी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान इसको एक लड़की पसंद आ जाती है। अब लड़की जब पसंद आई तो पसंद आने के बाद इसने सोचा कि इससे शादी की जाए। इसके बाद दीपक ने अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे इससे शादी करनी है। ये बात जब परिवार वाले सुनते तो चूंकि जो लड़का था अपने आप में वेल सेटल्ड था, इससे पहले उसने कोई गलत डिमांड नहीं की। आमतौर पे एक लड़का अपनी पसंद अपने घर वालों को बताता है तो वहाँ पे 2-3 फैक्टर है। अगर लड़का निठल्ला है, बेरोजगार है, कुछ करता नहीं, परिवार वालों के टुकड़ों पे पलता है, तो परिवार वाले भाई उसकी डिमांड नहीं सुनना चाहते। उसको लगता है कि भाई हर फैसला इसका गलत है तो ये भी है। लेकिन अपने आप में अगर लड़का समझदार है, उसने आज तक जो कहा है, जो बोला है, उसको करके दिखाया है, तो परिवार वाले भी उसकी भावना का सम्मान करते हैं। तो यहाँ परिवार वाले दीपक की भावना का सम्मान करते हैं। पूछते हैं भाई कौन है वो लड़की। दीपक बताता है कि उसका नाम शिवानी है। परिवार वाले फिर पूछते हैं कि कहाँ घर है। दीपक घर बताता है। इसके बाद दीपक के परिवार वाले शिवानी के घर जाते हैं। पूछते हैं कि क्या आप लोग शादी करेंगे, चूँकि मेरा लड़का पसंद करता है। इसके बाद जब शिवानी के घर वाले सुनते हैं कि भाई लड़का आर्मी में है, ठीक ठाक कमा रहा है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, हष्ट-पुष्ट है, घर परिवार बढ़िया है, कोई नशा पत्ती नहीं है, तो शिवानी के घर वाले भी मान जाते हैं और धूमधाम से दोनों की फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शिवानी अपने ससुराल आती है। आने के बाद दोनों ठीक ठाक तरीके से रहने लगे। पूरा परिवार अब भरा पूरा था, चूँकि एक बहू आ गई थी, बेटे की नौकरी थी और परिवार में ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी। इसी दौरान शादीशुदा ज़िंदगी भी आगे बढ़ी। दीपक और शिवानी को एक बेटा हो गया। अब बेटा हो गया तो पूरा परिवार और खुश कि चलो वंश भी आगे बढ़ गया। इधर फिर जब तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, जो दीपक है इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अभी मैं आर्मी में हूँ। आर्मी में होने का फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि भाई हम देश सेवा में हैं, लेकिन एक नुकसान आमतौर पे आर्मी वालों के परिवार वालों को देखना पड़ता है कि आर्मी का जो जवान है अपने परिवार से साल भर 2-2 साल तक दूर रहता है। कुछ लोग इसको गर्व का बात मानते हैं, गर्व का विषय समझते हैं। कुछ को ये लगता है कि यार ये आसपास में कहीं पोस्टिंग हो जाए, परिवार के साथ रहो। तो दीपक अपनी निजी ज़िंदगी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा था। उसने सोचा कि यार आर्मी तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आसपास रहूं और मेरा परिवार भी मेरे पास रहे और जब चाहूँ महीने में एक बार छुट्टी मिल जाए तो ठीक है। इसी बीच इसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं रेलवे की जॉब में ट्राई करूं। पढ़ने लिखने में अच्छा था, इसने तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी शुरू की तो किस्मत ने फिर साथ दिया और इसको रेलवे में नौकरी मिल गई। जब रेलवे में जॉब लगी, इसने आर्मी की जॉब से रिज़ाइन दे दिया और रिज़ाइन करने के बाद ये रेलवे में जॉब करने लगा। अब तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हो गई, क्योंकि जब चाहता तब छुट्टी ले लेता, जब चाहता तब परिवार वालों के पास आ जाता, जब चाहता तब पत्नी से मिल लेता। थोड़ा सा और इसने मेहनत की, कुछ लोगों से बात की, शोर सिफारिश लगवाई और वहीं अपने यहाँ नजीबाबाद में इसने पोस्टिंग ले ली। अब नजीबाबाद के कैरिज एंड बैगन में इसकी पोस्टिंग है, परिवार के बिल्कुल करीब। कभी ये मणिपुर में था, आज ये इसी नजीबाबाद में है। परिवार वाले भी खुश।
इसी दौरान अभी 15 दिन पहले इसने डिसाइड किया कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाऊंगा, 1 साल का बच्चा है मेरा। परिवार वाले और खुश हो गए कि भाई ठीक है। 15 दिन पहले अपनी पत्नी को और अपने 1 साल के बेटे को अपने पास लेके आता है। आने के बाद अपनी पत्नी अपने बच्चे के साथ रहने लगता है। इधर गांव में इसकी माँ, इसका भाई, ये तमाम लोग रहने लगते हैं। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ गई, धीरे धीरे चंद मिनटों के अंदर बिस्तर पे अचेत हो गया। अब अचानक से अच्छा भला आदमी जब इस तरह से बेहोश हो गया, अच्छा हाल फिलहाल में घटना बहुत तेजी के साथ वायरल भी हो रही, फैल रही है कि एक अच्छा भला आदमी, एक अच्छी भली स्टूडेंट, एक अच्छा भला शख्स जो किसी माइक पे है, किसी एयरपोर्ट पे है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। ये घटना हमने पिछले 1 साल में मल्टीपल टाइम देखी है कि अच्छे भले आदमी को हार्ट अटैक आ रहा। कहीं कहीं से कार्डियक अरेस्ट का नाम दिया जाता है, कभी कुछ और कहा जाता है, लेकिन मोटा मोटी आमतौर पे हम इसको हार्ट अटैक ही मानते हैं। तो अचानक से इसकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद ये बिस्तर पे गिर गया, आँख वाँख चढ़ गई, सांसें फूलने लगी। पत्नी शिवानी घर पे अकेली ये चीज़ देखती है, फ़ौरन घबरा जाती है। घबराने के बाद इसने अपने देवर को फ़ोन किया, अपनी सास को फ़ोन किया और रो रो के बताने लगी कि जो दीपक हैं अचानक से बिस्तर पे गिर गए हैं। अब छोटा भाई जब ये बात सुनता है, माँ बात सुनती है, वो भी घबरा गई। उसने कहा भाई फ़ौरन लेके हॉस्पिटल जाओ। उसके बाद शिवानी आसपास के लोगों को चीख चीख के बुलाती है, उनकी मदद लेती है। मदद लेने के बाद आसपास के लोग आते हैं, एक रिक्शा बुलाया जाता है। उसके बाद इनको, दीपक को, उस रिक्शे पे डाला जाता है और एक निजी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। अब तक दीपक हिलना डुलना बंद कर चुका था। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले चेक करते हैं और फ़ौरन कहते हैं कि भाई मेरे बस का नहीं है, कहीं और ले जाओ। इसके बाद शिवानी भाग के उसको लेके सरकारी हॉस्पिटल जाती है। सरकारी हॉस्पिटल वाले फ़ौरन चेक करते हैं और चेक करने के बाद कहते हैं कि इसमें जान नहीं है। डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ था। जब डॉक्टर ये बात पूछते हैं क्या हुआ था, तब शिवानी रोती हुई बताती है कि अचानक से इनके सीने में दर्द हुआ, ये सीना पकड़ के बैठ गए और सीना पकड़ के बैठने के बाद फिर ये उठे नहीं। डॉक्टरों ने, चूंकि आमतौर पर कॉमन हो गया हार्ट अटैक की समस्या, डॉक्टरों ने भी कह दिया कि शायद हार्ट अटैक आया होगा। उसके बाद पत्नी कहती कि ठीक है बॉडी दे दीजिए। तब तक परिवार वाले भी पहुंच गए। पत्नी कह रही कि भैया बॉडी दे दीजिए, हम लोग जाएं अंतिम संस्कार करें। इसी भी डॉक्टर ने कहा कि चूंकि अब हॉस्पिटल में आप आए हैं तो एक फ़र्ज बनता है हम लोग का कि एक बार पोस्टमार्टम कर लें, कम से कम मामला जान लें क्या है। नौजवान आदमी है, कोई ऐसी समस्या हो तो परिवार में और किसी को ना हो। पत्नी ने कहा कि नहीं, आप पोस्टमार्टम करेंगे, बॉडी के साथ चीरफाड़ होगी, दुर्दशा हो जाएगी, ये चीज़ हमें नहीं पसंद, बस बॉडी दे दीजिए आप। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नहीं, एक बार तो हम करेंगे, चूँकि कल को पुलिस आ जाए और हम पोस्टमार्टम ना करें तो उस पर भी हमारे ऊपर सवाल उठेगा। पत्नी ने कहा कि भाई ये सवाल कैसे उठेगा, मैं बीवी हूँ, ये परिवार वाले, हम ही तो सवाल उठाएंगे और हम कह रहे हैं कि आप पोस्टमार्टम ना करो। डॉक्टर परिवार वालों की तरफ देखने लगा कि भाई सब लोग अगर रजामंदी दें तो हम ना करें, हमको क्या। इसी बीच दीपक के छोटे भाई ने कहा कि अगर इतना कह रहे हैं तो कर ही लेने दो, भाई पता चल जाएगा क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई बीमारी, कोई दिक्कत है तो हम लोग भी इसी बहाने जान जाएंगे कि क्या दिक्कत है, उस चीज़ से हम लोग सजग रहेंगे। पोस्टमार्टम में क्या दिक्कत है। पत्नी कह रही कि नहीं, इधर भाई और माँ दोनों कह रहे हैं कि नहीं कराओ। इसी बीच ये मामला पुलिस तक चला गया। पुलिस भी आती है। आने के बाद जब ऐसी सिचुएशन देखती है तो कहती है कि नहीं पोस्टमार्टम करवाओ। पत्नी बार बार मना कर रही कि नहीं, मेरे पति की बॉडी के साथ चीड़फाड़ मत करो, मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद उनके शरीर पे इस तरह से एक्सपेरिमेंट हो। परिवार वालों ने कहा कि नहीं करवा लो, मामला क्लियर हो जाए। अब यही तमाम चीज़ें चलती रही। इधर पुलिस ने सीधा आदेश दिया कि डॉक्टर जाओ पोस्टमार्टम करवाओ। इसके बाद बॉडी मॉर्चरी में रखवा दी गई। पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू हो गई। रात में पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन रिपोर्ट आई और जब रिपोर्ट आई तो ऐसी रिपोर्ट आई कि इसको सुनने के बाद चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे परिवार वाले हो, तमाम लोग सन्न रह गए। दरअसल इस रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट कहा गया था कि मरने वाले के गले पे निशान पाए गए हैं और ये निशान किसी रस्सी के हैं। और दीपक की मौत किसी हार्ट अटैक से नहीं हुई, इसकी मौत गला घोटने से हुई है।
अब तक एक महिला अपने पति को हॉस्पिटल लेके भाग के आती है और कहती है कि सीने में दर्द हुआ और तमाम तकलीफ़ों के बारे में बताया, और अचानक से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये तमाम चीज़ जब डॉक्टर सुनते हैं, सुनने के बाद फिर पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस वाले सुनते हुए विषन्न रह जाते हैं। तो फिर पूरा मामला क्या है? पुलिस की टीम फौरन जाती है और पत्नी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इधर उधर जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में पत्नी यानी शिवानी ने खूब कहानी बताई, लेकिन शिवानी से पूछताछ, फिर परिवार वालों से पूछताछ और आसपास के लोगों से पूछताछ करके जो अभी तक कंक्लूड कहानी निकली है, हालांकि ये कहानी अभी तक पूरी नहीं सामने आई है, इसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं जो आपको अगले दिन में बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो कहानी निकल के सामने आई है, ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। दरअसल शिवानी को पता था कि उसका जो हस्बैंड है दीपक पहले आर्मी में था। इसके बाद पता चला कि ये रेलवे में है और रेलवे में एक कोटा चलता है, मृतक आश्रित कोटा। और जो शिवानी थी इसने भी ग्रेजुएशन कर रखा था और शिवानी के सपने काफ़ी बड़े थे। तो शुरुआत में तो दोनों ने लव मैरिज की, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब शिवानी ने अपना असली रंग दिखाना चालू किया तो कहीं ना कहीं दीपक और इसके बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो बात परिवार के और सदस्यों तक पहुंची, दीपक की मां तक पहुंची, दीपक के भाई तक पहुंची। उन्होंने मान मनौवल की, लेकिन जितनी बार इन्होंने मान मनौवल करने की कोशिश की, यह लड़ाई झगड़ा और बढ़ता गया। इसने अपनी सास के साथ भी मारपीट किया था, अपने देवर को भी इसने भला बुरा कहा था। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहा, आए दिन कलेश होता रहा। और इसी दौरान एक दिन मौका देख के इसने अपने पति से कहा कि मैं यहां नहीं रहूंगी, तुम्हारी माँ मुझे ताना मारती है, तुम्हारा भाई मुझसे लड़ता है, मैं किसी दिन कुछ कह दूंगी, परिवार टूट जाएगा, मुझे ब्लेम करोगे। ये बात जब दीपक सुनता है उसको लगता है कि यार क्यों अपने सर पे बवाल पालना। उसके बाद 15 दिन पहले अपनी पत्नी को लेके नजीबाबाद आ जाता है। नजीबाबाद में आता है, आने के बाद अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है, लेकिन पत्नी के दिमाग में कोई और प्लान था। सबसे पहले पत्नी एक दिन मौका देख के एक रस्सी लाती है और फिर उसी रस्सी से अपने पति का कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद पहले जब इत्मीनान से चेक कर लेती है कि पति मर गया, तो फिर लोकल हॉस्पिटल जाती है, परिवार वालों को फ़ोन करती है, तमाम ड्रामा जो मैंने आपको बताया। अब ये पूरी कहानी जब मैंने आपको बताई तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अच्छी भली शादी हुई थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक बच्चा था, तो फिर कत्ल क्यों? तो फाइनली जिस पुलिस वाले ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की, उसने जो कुछ बताया, अगर उसको आपको बताऊं तो कहानी पूरी तरह सुलझ गई। लेकिन अभी भी उलझी है। जो शिवानी इसने बता तो दिया मैंने कत्ल किया, लेकिन ये बात बताने को तैयार नहीं कि मैंने कत्ल क्यों नहीं किया। हालांकि परिवार वालों ने 3 वजह बताई। पहली वजह कि चूंकि जो शिवानी थी ये पढ़ी लिखी थी और इसको पता था कि अगर मेरे पति की मौत हुई तो इसकी नौकरी मैं पा जाऊंगी, और नौकरी में पाऊंगा तो अपना पैसा, अपना हिसाब अपने हिसाब से ऐश करूंगी। दूसरी वजह परिवार वालों ने और आसपास के लोगों ने बताई कि शायद शिवानी का किसी और के साथ अफेयर हो गया था, जो कि आमतौर पे आज के क्राइम स्टोरी वाली पूरी जो दुनिया चल रही है, जहाँ पे पति मारे जा रहे हैं, पत्नियां मारी जा रही है, रिश्तों का कत्ल हो रहा, इस दुनिया में एक एक्स्ट्रा अफेयर होना सबसे कॉमन और सबसे आसान बात है। तीसरी बड़ी बात कि शायद इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अब वजह चाहे जो हो, लेकिन ये हमारे देश और हमारे यूथ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 लड़के या फिर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को इस कदर पसंद करते हैं कि उनको संसार के सारे लड़के लड़कियां नापसंद हो जाती हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई अप्सरा उतर जाए तो भी उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई गंधर्व उतर जाए फिर भी ये लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी और अपने ही वाले से शादी करेगी। लेकिन शादी के 1 साल बाद एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव कि कभी किसी को मार के ड्रम में भर दिया, कभी किसी की गला घोट के हत्या कर दी, कभी पत्नी को मार दिया, कभी पति को मार दिया। कई मामलों में तो जब पत्नियां पकड़ी गई तो उन्होंने अपने सच को छुपाने के लिए अपने बच्चों को मार दिया, और ये कॉमन हो गया है। पिछले 1 महीने का आप अखबार उठा के देख लीजिए या फिर न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, आपको हर 2-4 घंटे पे एक ऐसी घटना मिल जाएगी। 2-4 घंटे पे, 2-4 दिन भी नहीं, यहाँ पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। अब इसमें एक कहानी ये जुड़ गई। हालांकि पुलिस वाले भी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर शिवानी ने अपने पति को क्यों मारा।
कौन सी सॉलिड वजह है, कौन सी ठोस वजह है, क्या जो कहानी शिवानी बता रही वही सच है या फिर इसमें कोई और बात है। खैर, अब जांच पड़ताल होगी तभी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अपने आप में बड़ी अफसोसनाक कहानी है। फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।